दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान के सिमनान प्रांत में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। इस मामले में ईरान अभी कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां यह भूकंप दर्ज किया गया वहां दुर्लभ मौकों पर ही भूकंप आता है। ईरान का सिमनान प्रांत काविर रेगिस्तान में मौजूद है, जहां 5 अक्टूबर 2024 की शाम को 4.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र सिमनान प्रांत के आरदान कस्बे से 44 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में दर्ज हुआ। हैरानी इस बात की भी है कि यहाँ पर भूकंप आना एक दुर्लभ घटना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ईरान ने परमाणु परीक्षण किया हो। भूकंप के दौरान जिस तरह की लहरें जमीन में उठती हैं, ये लहरें वैसी नहीं थी। ये लहरें वैसी थी जैसे न्यूक्लियर विस्फोट के बाद जमीन पर चलती हैं। इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, वह भी चुपके से, क्योंकि इकलौते भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक नहीं आई। इस भूकंप की गहराई भी ज्यादा नहीं है, जबकि आमतौर पर प्राकृतिक भूकंप आने के बाद कई आफ्टर शॉक आते हैं, भले ही उनकी तीव्रता कम हो। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो वह इजराइल और अन्य दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाना चाहता है, धमकाना चाहता है कि हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस मामले को लेकर अब कई तरह की बातें आ रही हैं कि क्या ईरान के पास वो तकनीक है कि वो न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण कर सके। जिस तरह की भूकंपीय लहरें उठी हैं, उनसे लगता है कि ये संभव है कि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट ही हुआ हो, लेकिन इसके लिए ईरान को काफी पहले से तैयारी करनी पड़ी होगी। जैसे नानताज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट की उन्होंने किलेबंदी की, उसे अंडरग्राउंड कर दिया। ऐसी गतिविधियां सैटेलाइट की नजरों से छिप नहीं सकती। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जरूरी तकनीक क्या ईरान के पास है या उसे किसी अन्य देश से दी है, जैसे कि रूस, लेकिन अभी तक इसकी भी कोई खबर कहीं से नहीं आई है। अगर परमाणु परीक्षण होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो इससे इंटरनेशनल राजनीति का जलवायु परिवर्तन होगा। इजराइल और अमेरिका भड़केंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के पास हथियार बनाने लायक परमाणु ईंधन नहीं है। उनके न्यूक्लियर एसेट्स कमजोर हैं। वेपन ग्रेड मटेरियल कहां से आया, किसने दिया, इससे पूरी दुनिया में खलबली मचेगी। वहीं ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका खंडन हुआ है और न ही किसी ने इसकी निंदा की है। अगर ये मामला पुख्ता होता तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या इजराइल से कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आई होती। असल में ईरान मेजर फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है या दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंपीय खतरे वाले देशों में शामिल है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक भूकंप आने की संभावना भी पूरी है। जिस जगह पर भूकंप पैदा हुआ है वहाँ से फिलहाल किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी दर्ज नहीं की जा रही है, इसलिए भी यह एक प्राकृतिक भूकंप हो सकता है।